हर हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुछ मंगल होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। हम फिर से आ गए, फिर से एक नया अध्याय का पाठ लेकर। आपने पिछले अध्याय में देखा था 18वां अध्याय, जिसमें गुण निधि जो था, जो कि एक ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन वो बुरे कर्मों में लिप्त था और उसकी मुक्ति कैसे हुई और वो फिर कैसे कलिंग का राजा बना और अपने सारे पापों को छोड़कर वो शिव भक्ति में कैसे लग गया और फिर उसने कुबेर का जन्म कैसे लिया, ये आपने देखा। अब हम देखने जा रहे हैं 19वां अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं। आप चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक भी अध्याय मिस नहीं होना चाहिए और अध्याय का श्रवण करना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं 19वें अध्याय में क्या है। शुरू करते हैं बिना देरी किए। हर हर महादेव। महाशिव पुराण रुद्र संहिता का 19वां अध्याय जो है, उसमें है कुबेर का काशीपुरी में आकर तप करना। तपस्या से प्रसन्न उमा सहित भगवान विश्वनाथ का प्रकट हो उसे दर्शन देना और अनेक वर प्रदान करना। कुबेर द्वारा शिव मैत्री प्राप्त करना। तो ब्रह्मा जी बोले, पहले के पाक कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुल्यस्य से विश्वा का जन्म हुआ और विश्वा के पुत्र वैष्णव कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। उस कल्प के व्यतीत हो जाने पर मेघ वाहन कल्प आरंभ हुआ। उस समय वो यज्ञ दत्त का पुत्र कुबेर के रूप में अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर शिव की चित्त प्रकाशित काशी का पुरी में जाकर अपने चित्त रूपी रत्नमय दीपकों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्तियों में स्नेह से संपन्न हो एवं तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव से एकता का महान पात्र है, तरूपी अग्नि से बड़ा हुआ है, क्राम क्रोधा ही महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है, प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है, निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सदावरूपी पुष्पों से पूजित है। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वो तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवस्थित नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदनंतर विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ स्वयं प्रसन्न से अलकापुरी के स्वामी को देखकर, जो शिवलिंग में मन को एकाग्र करके टूटे वृक्ष की भांति स्थिर भाव से बैठे थे, बोले, हे अलकापते, मैं वर देने के लिए उद्युक्त हूँ, तुम अपने मन की बात कहो। उन तपोनिधि में जब अपने नेत्रों को खोलकर देखा तो उन्हें उद्दित हो रहे 1000 किरणों वाले 1000 सूर्य से भी अधिक तेजस्वी श्रीकंठ उमा वल्लभ भगवान चंद्रशेखर अपने सामने दिखाई दिए। उनके तेज से प्रतिहत हुए तेज वाले कुबेर चौंधिया गए और अपनी आंखों को बंद करके वे मन के लिए अगोचर देवेश्वर भगवान शंकर से कहने लगे कि हे नाथ, अपने चरणों को देखने के लिए मुझे दृष्टि सामर्थ्य प्रदान करें। हे नाथ, यही वर चाहता हूँ कि मैं आपका साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकूं। हे ईश, अन्य वर से क्या लाभ है। हे शशि शेखर, आपको प्रणाम है। उनकी ये बात सुनकर देवादिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें अपने दर्शन की शक्ति प्रदान की। देखने की शक्ति मिल जाने पर यज्ञ दत्त के उस पुत्र ने अब आंखें खोलकर पहले उमा की और ही देखना आरंभ किया। वो मन ही मन सोचने लगा, वो भगवान शंकर के समीप स्वर्ग सुंदरी स्त्री कौन है। इसने मेरे तप से भी अधिक कौन सा तप किया है। ये रूप, ये प्रेम, ये सौभाग्य और ये असीम शोभा सभी उद्भुत है। और ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। बार बार यही कहता हुआ जब वो क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब पार्वती के अवलोकन से उसकी बाई आंख फूट गई। तदनंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, ये दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बोल रहा है। आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। ये पुनः अपने दाहिने नेत्र से बार बार मुझे देख रहा है। निश्चित ही ये मेरे रूप, प्रेम और सौंदर्य की संपदा से ईर्ष्या करने वाला है। देवी की ये बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, हे उमे, ये तुम्हारा पुत्र है। ये तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है, अपितु तुम्हारी धन संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुणों के राजा हो जाओ। हे सुवत, तुम यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा, पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता हो जाओ।
मेरे साथ सदा तुम्हारी मैत्री बनी रहेगी। और हे मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा, नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। हे महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, आओ इन उमा देवी के चरणों में प्रसन्न मन से प्रणाम करो, ये तुम्हारी माता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से पुनः कहा, हे देवेश्वरी तपस्विनी, पुत्र पर कृपा करो, ये तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का ये कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती अति प्रसन्नचित से उस यज्ञदत्त कुमार से कहने लगी। देवी बोली, हे वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बने रहे। तुम्हारी बाई आंख तो फूटी गई है, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने तुम्हें जो वर दिए है वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। हे पुत्र, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने वैश्वेश्वर नामक धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वो भगवान शंकर का निवास हो गया। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में कैलाश संगोपन कुबेर की शिव मैत्री का वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। देखा आपने इस अध्याय में गुण निधि की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ जाकर खत्म हुई। भक्ति, धर्म, धार्मिक होना, आध्यात्मिक होना आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है, आपने इस अध्याय में और पिछले अध्याय के जरिए देखा होगा। ये स्टोरी नहीं है, ना ही एक कहानी है सिर्फ, ना ही एक अध्याय। ये आपको बताती है कि आप पाप करते हो जब तक आप जान नहीं पाते हो कि आप कौन हो। आपकी आत्मा, आपके सोल को आप पहचान नहीं पाते हो। जब आप अपने आप को जानने लगते हो, और वो कब जानने लगते हो, जब आप परमात्मा से कनेक्ट होते हो। जब हमारी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती है तभी हम अपने आप को जान पाते हैं, हम अध्यात्म की राह पर चल पाते हैं और धीरे 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 हमारे किए हुए सारे पापों का अंत हो जाता है। और अनजाने में भी की हुई शिव भक्ति, अनजाने में की हुआ भक्ति हमें लाभ प्रदान करती है। हम धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं उस जाल से जिस जाल से हम लोग जी रहे हैं। मोह माया में पड़े हुए बुरे कर्मों को कर रहे हैं, लोगों के प्रति दुर्भावना रख रहे हैं, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब कुछ कर रहे हैं और हम लोग चल रहे हैं। लेकिन जब हम ये सब कुछ छोड़ते हैं और भगवान में अपना मन लगाते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, तब धीरे धीरे हम शुद्ध होने लगते हैं और हमें वो स्थान प्राप्त होता है जो आपके सोच से भी परे है। तो लोग बोलते हैं ना कि लोग दिन रात भागते हैं पैसों के पीछे, समृद्धि के पीछे, ये पीछे, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपकी आत्मा क्या चाहती है। आपकी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा से ही निकली है। हम लोग ये जो है, ये हमारे हाथ पैर, यह एक बॉडी है। ये बॉडी इसलिए है क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, वो उससे महसूस होती है, तो उसे एक बॉडी चाहिए। तो ये एक मानव जीवन एक बॉडी है। तो ये मानव जीवन में हमारी आत्मा जो वो मेन है, ये बॉडी जल के राख हो जानी है क्योंकि ये पंच तत्व में है, विलीन हो जाती है। लेकिन आत्मा अमर होती है, आत्मा कभी मरती नहीं। तो इसीलिए आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती है, परमात्मा से ही वो निकली है। और इसीलिए आत्मा को जब धार्मिक राह मिल जाती है तो उसके किए हुए सारे पापों का अंत हो जाता है। आई होप कि हमारी बातें आपको समझ में आती हो। अगर नहीं समझ में आती है तो जरूर जरूर हमें कमेंट करिएगा, हम आपको और सरल भाषा में समझाएंगे। हम मिलेंगे आपको अगले अध्याय में, अगले एपिसोड में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर।